ब्लैक पैंथर मैन विदाउट फियर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि ब्लैक पैंथर अभी इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो है डेयर डेविल की जगह ले चुका है, जहाँ पे वो एज अ मैन ऑफ फियर जाना जा रहा है। लेकिन ब्लैक पैंथर का एक साथी जो होता है वो बेसिकली बहुत ही बुरे तरीके के एक्सपेरिमेंट का शिकार होकर कहीं भाग चुका है। तो ब्लैक पैंथर ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है कि वो डॉक्टर हॉलमैन से पता करेगा कि आखिरकार वो लड़का कहाँ है, उसको ठीक तरीके से सही सलामत वापसी लेकर आएगा। लेकिन इस पूरे के पूरे मिशन के अंदर उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि कैरेवान द हंटर लग चुका है, जिसने ब्लैक पैंथर के ऊपर जबरदस्त तरीके की ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए उसको घायल कर दिया है। लेकिन इससे पहले कि ब्लैक पैंथर अपनी मौत की नींद सो जाता, उसकी वाइफ ओरोरो यानी कि स्टॉर्म बचाने के लिए उसको आ जाती है। तो अब आगे तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से स्टॉर्म आती है और ब्लैक पैंथर को अपने कंधों में लेती है और कहती है जरा आराम से माय लव, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। तुम्हारी फाइटिंग की वीडियो जो कि तुम कैरेवान द हंटर से लड़ रहे हो वो पूरे के पूरे इंटरनेट के ऊपर स्ट्रीम हो रही हैं। मुझे पता नहीं था कि तुम आखिरकार अपने आप को किन तरीके के अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व करने वाले हो। मैंने फौरन से पिक्सी को कहा कि मुझे टेलीपोर्ट करके अपने हस्बैंड के पास भेज दो और डॉक्टर नेमेसिस ने मुझे इंजेक्शन दिया और इस बात से अश्योर किया है कि ये उस पूरे के पूरे ड्रग के असर को थोड़ी देर के लिए ज़रूर उतार ही देगा। और अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही वो ब्लैक पैंथर को वो इंजेक्शन लगाती है तो पैंथर फौरन अपने होश के अंदर आता है और कहता है कि ओरोरो, हमारे बीच एक एग्रीमेंट था। तो वहीं से ओरोरो कहती है कि हाँ, मैं बताना भूल गई, शायद कि इस इंजेक्शन के अंदर एड्रेलिन मौजूद है और शायद इस वजह से तुम मुझे थैंक यू नहीं कह पाए अभी तक। तो पैंथर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं महसूस कर सकता हूँ और तुम मुझे इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। ये तुम्हारा बिजनेस नहीं जिसके अंदर तुम्हें इंटरफियर करना चाहिए। तो वहीं से स्टॉर्म कहती है कि चाला, अगर मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए भी यहाँ नहीं आई होती तो तुम्हारा बिजनेस जो है इस पूरे के पूरे कैस्केड के अंदर फिट हो चुका होता अब तक। तो वहीं से पैंथर नॉर्मली वैसे ही चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए और आखिरकार गुंडे मुझसे इस शहर के अंदर कैसे डरेंगे जब उनको ये पता होगा कि मेरी जान बचाने के लिए तो खुद मेरी बीवी आ रही है। तो तुम्हें वाकई लगता है कि शहर के गुंडे मुझसे डरने वाले हैं? और अब शायद इस पूरी की पूरी दुनिया को ये बात पता भी चल गई होगी कि तुम मेरी बीवी और हमारी एक दूसरे से शादी हुई हुई है। तुम्हारी वजह से वो सारे के सारे लोग खतरे में पड़ सकते हैं जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं। तो वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि हाँ, तुम्हें इन सारी की सारी बातों की परवाह हो रही है, लेकिन तुमने अभी तक इस बात को नहीं सोचा कि तुम अभी भी उसी पैंथर कॉस्ट्यूम को पहन के शहर के अंदर घूम रहे हो। तो तुम्हें वाकई लगता है कि लोग अब तक पहचाने नहीं होंगे? तो तुम सच में मुझ पर गुस्सा हो? तो वहीं से टिचाला अपना मार्क्स उतार कहता है कि मैं गुस्सा नहीं बल्कि फ्यूरियस हूँ। और अगले पल वो यहाँ पे आके स्टॉर्म को किस करके उसको हक कर लेता है और कहता है कि मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी आज मदद करी। लेकिन तुम जानती हो ना कि मैंने क्या कहा था कि मुझे अपनी डिफिकल्टीज खुद ही उठानी होंगी। ये वो रास्ता नहीं जहाँ पे मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे मैं खुद अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। और पैंथर बोलता है कि चलो अब मुझे यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा ताकि मैं कैरेवान को फ़ौरन से तलाश कर सकूँ। बातचीत तो हम करते ही रहेंगे। तो स्टॉर्म बोलती है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार कैरेवान तुम्हारे पीछे कैसे आने लग गया। तो वहीं से पैंथर उसको पूरी की पूरी स्टोरी को शॉर्ट करके बता रहा है कि किस तरीके से कैरेवान द हंटर एक टाइम पे बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था और डॉक्टर हॉलमैन ने उसकी मदद कर दी थी, जिसकी वजह से उसका एक कर्ज उसके ऊपर मौजूद था। और यहाँ पे कैरेवान द हंटर को मैनिपुलेट किया गया है कि वो मुझे मार देगा तो उसके पूरी की पूरी कर्ज को वो उतार के रख सकती है। तो स्टॉर्म बोलती कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आई एम ग्लैड कि तुम उसको डॉक्टर से पहले मौत तक पहुँचा सकते हो। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली कैरेवान द हंटर के पास वो लड़का यानी कि ब्रायन इस वक्त मौजूद है, जिसके ऊपर वो हाथ रख के बैठा है और कहता है कि पैंथर ने हमारे पूरे के पूरे हंट को डिसऑनर्ड किया है। उसने अपनी वाइफ को यहाँ बुलाया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगले पल ब्रायन चिल्लाता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता हूँ। तो वहीं से कैरेवान बोलता है कि जो होना है वो तो होके रहेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा कि डॉक्टर हॉलमैन ने कहा था कि जो कोई भी अगर ब्रायन के पास खामोशी से पहुंच के उसको हाथ लगा ले तो वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बल्कि वो वही काम करेगा जो उसको करने के लिए कहा जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली कैरेवान द हंटर उसके इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बेसिकली पैंथर के ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके का अटैक करवाता है। और ब्रायन की पावर्स किस तरीके की हैं वो सही तरीके से अभी तक एक्सप्लेन नहीं की गई। वो ज़बरदस्त तरीके की बड़े बड़ी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर सकता है जो कि टाइप ऑफ क्रिस्टल्स हमें नजर आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी हैं। जहाँ वो बड़ा सा एक हाथ बना के स्टॉर्म को पकड़ लेता है उसके अंदर और वहाँ से पैंथर दूर जाके गिरता है। और पैंथर कहता है कि मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं करने दे सकता हूँ कि तुम मेरी वाइफ के साथ ऐसा करो। और वहीं से स्टॉर्म बोलते हैं कि पैंथर लगता है कि कैरेवान अपना होमवर्क कर आया है और वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। तो वहीं से पैंथर बोलता है कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि उसने इस बात की भी रिसर्च करी हो कि अगर कोई मेरी बीवी के साथ उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करे तो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। तो स्टॉर्म बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान बी वगैरह है भी कि नहीं। तो पैंथर बोलता है कि मेरे प्लान्स ए से लेके एच तक जाते हैं, अभी तो बस शुरुआत हुई है। अब लगता है कि मेरी बारी आ चुकी है तुम्हें रेस्क्यू करने की माय लव। और जैसे ही मैं तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए कहूँगा तो तुम्हें फ़ौरन तैयार रहना होगा, क्योंकि जो मैं करने वाला हूँ अगर वैसा ही हुआ तो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही फेमिलर नज़र आने वाली हैं। क्योंकि कैरेवान को इस पूरी की पूरी फाइट का मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जाके सिखाने वाला हूँ। अपनी बैग को कभी खाली मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने मुझे स्ट्राइक करने का मौका दिया तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। और अगले पल पैंथर ज़बरदस्त तरीके से अपनी पूर्ति का इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग्स के ऊपर चलता हुआ कैरेवान के ऊपर आके ज़बरदस्त तरीके का अटैक करता है और वो फ़ौरन से आता है सीधा यहाँ पे ब्रायन का हाथ थाम लेता है ताकि उससे उसको कोई नुकसान ना पहुँच सके। और वो अगले पल कहता है कि मैं शायद तुम्हें जानता हूँ। तो इससे पैंथर बोलता है कि हम ये सब बाद में रिसर्च करेंगे, तुम्हें स्टॉर्म को फ्री करना होगा, तुम्हें वहाँ से उसको निकालना होगा। तो वहीं से ब्रायन कहता है कि मैं उसको निकाल चुका हूँ, वो अब आज़ाद हो चुकी है। तो वहीं से पैंथर उसको लेके आगे भागता है जहाँ पे कैरेवान उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके के डैगर से वार करने लग जाता है।
लेकिन इस पूरी की पूरी भगदड़ के बीच केरेवान आके दोबारा ब्रायन के ऊपर अटैक करके उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसके हाथ के जरिए पैंथर के ऊपर एक जबरदस्त तरीके का अटैक कराता है, जहां उसके अंदर एक आके क्रिस्टल अंदर घुस जाता है। और वहीं से स्टॉर्म आके दोबारा उसको बचाती है और कहती है कि तुमने ठीक कहा था कि मुझे कुछ फेमिलर तो नजर आ रहा है। तो पैंथर बोलता है कि हाँ मैं जानता था और इस वजह से तो मैंने तुम्हें रेडी रहने के लिए कहा था और इस बार मैंने तुम्हें अपनी मदद करने के लिए खुद कहा है। और अगले बार हम देखते हैं कि स्टॉर्म बोलती है कि जरा वहाँ देखो, केरेवान उस बच्चे के साथ ना जाने क्या कर रहा है वहाँ पे। तो वहीं से पैंथर बोलता है क्या तुम उसको थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन कर सकती हो। तो स्टॉर्म बोलती है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। और वहीं स्टॉर्म अगले पल जबरदस्त तरीके से मौसम को बिगाड़ती है, जबरदस्त तरीके का तूफान और बारिश ले आती है। और स्टॉर्म कहती है क्या तुम्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है कि तुम उसके पूरे के पूरे ट्रैप के अंदर चलते हुए जा रहे हो। तो पैंथर बोलता है कि मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, मैं समझ चुका हूँ कि वो किस तरीके से सोचता है और उसके क्या सारे के सारे प्लान्स हैं, तो अब उससे पीछे हटने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। तो स्टॉर्म बोलते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो कि मैं तुम्हारी मदद के लिए इसी तरह आ गई बिना बताए। तो पैंथर बोलता है कि मैं गुस्सा तो नहीं लेकिन डिसप्लीज ज़रूर हूँ। और स्टॉर्म बोलती है अगर मैं ज़्यादा करीब गई तो ब्रायन मुझे दोबारा से इनकेस कर सकता है, क्या तुम्हें लगता है वाकई में कि तुम अब केरेवान को पकड़ लोगे। तो पैंथर बोलता है कि प्लीज़ अब मुझे अकेले ही इस चीज़ से निपटने दो, जब तक मैं तुम्हारी मदद के लिए ना कहूँ तुम मेरी मदद के लिए ना आना। तो स्टॉर्म बोलती है कि तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगी। तो पैंथर बोलता है या फिर तुम मेरी मदद के लिए तब आ सकती हो जब मुझे मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और मैं मांग ना पा रहा हूँ। देखो मेरे पास एक तरह की थ्योरी मौजूद है, ब्रायन बिल्कुल वही करता है जो केरेवान उससे करने के लिए कहता है, लेकिन वो सारी की सारी डिटेल्स कि उसको किस तरीके से करना है वो ब्रायन के अपने दिमाग से होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक तरीके के पैटर्न को डिटेक्ट कर रहा हूँ, वो एक ही तरह के मूव्स बार बार चल रहा है जिनको मैं देख लूँ तो मैं समझ जाऊँगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि केरेवान बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम जानबूझ के उसको मिस कर रहे हो, उसके ऊपर फौरन से अटैक करो। लेकिन वहीं से इतनी देर में पैंथर उसके सामने आ चुका था और कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने ऊपर ही स्ट्राइक करो। और इस तरह यहाँ पे पैंथर आता है और केरेवान को अपने साथ घसीटता हुआ आसपास की करीबी बिल्डिंग के अंदर लेके जाता है। लेकिन केरेवान ने अभी तक उस लड़के यानी ब्रायन का हाथ नहीं छोड़ा और वो उसको कहीं और नहीं बल्कि हॉस्पिटल के अंदर ले आया है। और पैंथर ये बात समझ गया कि केरेवान जानबूझ के यहाँ लेकर आया है ताकि वो इन सारे के सारे लोग के बीच हमला ना कर सके। लेकिन इसी तरह एक एलिवेटर शाफ्ट के अंदर केरेवान द हंटर ब्रायन को अपने साथ लेके नीचे की तरफ जाता है और पैंथर भी ठीक उसके पीछे जाता है। और वो लोग कहीं और नहीं बल्कि डॉक्टर हॉलमैन की लैब के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ केरेवान बोलता है कि ये रहा जैसा कि मैंने तुमसे वादा करा था ये लड़का। तो हॉलमैन कहती है कि तुम्हें उससे ज़्यादा टाइम लगे जितने मैंने सोचा था, लेकिन आई सपोज कि इससे काम बन ही जाएगा। और मैंने इस बात की भी उम्मीद करी थी कि शायद पैंथर का सर तुम एक बैग के अंदर लेकर आओगे और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक होने वाला है, लेकिन तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम अब पहले जैसे रहे हो। तो बताओ कि आखिर पैंथर कहाँ है। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है तुम्हें ड्रामा देखने का शौक है, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर। और वहीं से हॉलमैन चिल्लाती कि ये आखिरकार क्या हो रहा है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ये मरा हुआ चाहिए। तो केरेवान बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ 1 मिनट दो। और अगले पल केरेवान अपनी तलवार और अपना ज़बरदस्त तरीके का नेट निकाल के उसके ऊपर फेंकता है और पैंथर उसके अटैक से डॉज करता और कहता है कि तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है केरेवान, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी पागलों वाली हरकत करोगे। तो केरेवान बोलता है कि तुम मुझे जिस नाम से बुलाना चाहो बुला सकते हो, मेरा मजाक उड़ाना चाहो उड़ा सकते हो, लेकिन इस बात को जान लो कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, क्योंकि मैं हार भी गया तो मर नहीं सकूंगा, लेकिन तुम ज़रूर मर सकते हो, सूनर और लेटर मैं जीत के ही रहूँगा। तो पैंथर बोलता है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि डॉक्टर हॉलमैन तुम्हारे इस पूरे के पूरे पागलपन वाले एक्सपेरिमेंट से तुम्हारी मदद कर सकती है? क्या तुम जैसे समझदार इंसान को लगता है कि जो वादा उसने तुमसे किया है वो पूरा भी कर सकती है? मैंने उसकी साइकिक फाइल्स को पढ़ा है केरेवान, वो एक कंपल्सिव लायर है, वो सिर्फ एबोमिनेशंस को बनाती है, उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम अभी इसी वक्त सरेंडर कर दो। अगर डॉक्टर हॉलमैन तुम्हें अभी इसी वक्त उस पूरी की पूरी चीज़ को दे दें जिसका वादा उन्होंने तुमसे किया हुआ है, तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं खुद यहाँ तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगा। और मैं तुम्हें अपनी ज़बान देता हूँ, मैं इस बात को इतने अच्छे तरीके से जानता हूँ कि डॉक्टर हॉलमैन तुमसे झूठ बोल रही है कि मैं अपनी ज़िंदगी इसके बदले में दाव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि हॉलमैन का यहाँ पे मुंह बंद हो चुका होता है। तो केरेवान बोलता है कि इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि तुमने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक कही है और तुमने मेरे नज़रों में अपना ऑनर बढ़ा लिया है और मैं अपना ऑनर नीचे गिरा चुका हूँ। तो इसलिए जो कर्जा मेरा तुम्हारे ऊपर तो हॉलमैन अब वो पूरा हो चुका है, क्योंकि तुम एक ऐसी औरत हो जो कि अपनी बातों पर कायम नहीं रहती है। ये हंट यहीं पर कंक्लूड होती है और इसलिए मैं यहाँ से पीछे हटने का फैसला करता हूँ। और अगले पल स्टॉर्म यहाँ पे आती है उड़ती हुई और सीधा हॉलमैन को अपने पास ले जाती है, क्योंकि वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही होती है। तो हॉलमैन कहती है कि तुम्हारा प्रीशियस ब्रायन जिसको तुमने बचा लिया उससे कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि जो काम मैंने उसके ऊपर करा है उसके जरिए मरने वाला है। तुम्हें उसके क्योर की ज़रूरत है जो कि मैं तुम्हें दे सकती हूँ, हम चाहें तो एक डील कर सकते हैं। तो वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि देखो ये रही तुम्हारी डील, तुम बिल्कुल वही करोगी जो हम तुम्हें करने के लिए कहेंगे, वरना तुम सीधी जेल जाओगी, या फिर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस पूरे के पूरे क्रिएचर के आगे डाल सकती हूँ जो कि तुम्हें जिंदा ही खा जाएगा। तुम्हारे पास डिसाइड करने के लिए सिर्फ 3 ही सेकंड्स हैं। तो हॉलमैन कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऐसी सिचुएशन में डालो। ओ माय गॉड, जरा रुक जाओ, ठीक है हमारे बीच एक डील होती है, डील। और वहीं से पैंथर बोलता है कि लोग मुझे कहते हैं कि मेरे मेथड्स ब्रूटल हैं, जरा अपनी तरफ तो देखो वाइफ।
और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली कुछ टाइम के बाद बेसिकली पैंथर और स्टॉर्म मिलकर ब्रायन की पूरी की पूरी सर्जरी को करते हैं जो कि उसके दिमाग के ऊपर की गई है। और जिस तरह के उस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का शिकार था वो सारी की सारा प्रोसेस रिवर्स हो चुका है। और यहाँ पे वो इस बात को भी बताते हैं कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के बाद वो अपनी सारी की सारी नॉर्मल स्टेट के ऊपर आ चुका है और जो उसके पास स्पेशल एबिलिटीज़ थी ऐसा लग रहा है कि वो अब वो खो चुका है और उसकी मेमोरीज को रिकवर होने में थोड़ा बहुत वक्त तो ज़रूर लगेगा। इसका साफ सा मतलब ये है कि ब्रायन बिल्कुल वैसा हो चुका है जैसा वो पहला था, यानी कि एक नॉर्मल सा इंसान। और इसी तरह यहाँ से स्टॉर्म कहती है पैंथर से जाते हुए कि मुझे जो है सैन फ्रांसिस्को लौटना होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अगर तुम मुझे रुकने के लिए कहो तो मैं रुक सकती हूँ। और मैं तो ये बात भूल ही गई थी कि हम दोनों का टीम अब कितना शानदार होता है, तो मेरे ख्याल से हमें इसकी आदत बना लेनी चाहिए। तो पैंथर कहता है कि रो मैंने तुमसे कहा है ना। तो वहीं से स्टॉर्म कहती है कि अरे यार मैं मजाक कर रही थी, आखिरकार तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ चले गया जो कि पहले कभी हुआ करता था। तो पैंथर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो ह्यूमर अब मेरे पास मौजूद है। आई होप कि मैंने कैरेवान के साथ जो किया है वो मैंने बिल्कुल ठीक किया हो। तो वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि देखो कैरेवान जैसे आदमी के साथ कुछ भी करना वो कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता है, लेकिन तुमने जो कुछ भी करा वो एक इंसानियत का सबूत था। और अगले वाला हम यहाँ से कैरेवान द हंटर के पास शिफ्ट होते हैं जो कि बेसिकली सैवेज लैंड के अंदर जाके लौट चुका है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये कौन सी जगह है। और बेसिकली वो यहाँ पे डॉक्टर हॉलमैन के जो क्रिएचर्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको यहाँ पे लेकर आके आज़ाद छोड़ रहा है। यानी कि डॉक्टर हॉलमैन के पास जितने भी स्पेसिमेंट्स थे, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे, कैरेवान द हंटर ने उन सबको सैवेज लैंड के अंदर आज़ाद कर दिया है। और सैवेज लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो आराम से रह सकते हैं और किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे। तो कैरेवान द हंटर ने यानी कि एक तरह से बहुत ही अच्छा काम करा है सीरीज़ के एंड में, और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो विलन से ज़्यादा एंटी हीरो बन गया है इस सीरीज़ के एंड होते होते ही। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास ब्लैक पैंथर मैन विदाउट फियर का हमारे स्टोरी आर्क खत्म होता है, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही इशूज़ थे, लेकिन मुझे ये 2 इशूज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। खासकर कैरेवान द हंटर का जो पूरा का पूरा कैरेक्टर है वो मुझे बहुत ज़्यादा इस वजह से पसंद है कि वो अपने हंटिंग, अपने ऑनर, अपने रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। वो ये नहीं देखता कि उसका मुकाबला अपने दुश्मन से हो रहा है, उसकी नज़र में सब कुछ एक हंट है और वो उसको उसी तरीके से ट्रीट करता है। और कैरेवान द हंटर के कैरेक्टर को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। सो गाइस आप लोग मुझे कमेंट ऑन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़ कैसी लगी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की ऑसम वीडियोस को एंजॉय करने के लिए। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।